जय तुलसीराम। नासिक से किरण प्रकाश वाटारे। आज मैं आपको मैंने जो 9 दिन के नींबू पानी और सादे पानी पर उपवास किए उसके बारे में थोड़ा अनुभव शेयर करना चाहता हूँ और कुछ उपवास में खास बातें हैं वो बताना चाहता हूँ। एक बात ध्यान में रखो, जब भी आप उपवास करोगे पहली बात आपका मन पूरी तरीके से तैयार होना जरूरी है कि हाँ, चाहे कुछ भी समस्या आ जाए, कुछ भी प्रॉब्लम्स आ जाए, मैं फेस करूँगा और मैं उपवास करूँगा। अगर आपका मन तैयार नहीं है तो उपवास मत कीजिए। उपवास में मन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, आपके घर के सभी सदस्य आपके साथ होना जरूरी है। घर का विरोध सहन करके आप उपवास नहीं कर सकते हैं, ये दूसरी बात ध्यान में रखना। और जब भी उपवास करेंगे तो आराम जरूर करना, क्योंकि जब हम उपवास करते हैं तो हमारी जीवनी शक्ति हमारे सभी दोषों को दूर करने के पीछे काम करती है, तो उसकी सारी शक्ति वहाँ लगी रहती है। और अगर आप कुछ काम करोगे, मेहनत करोगे तो वो डिवाइड हो जाएगी, काम पूरा नहीं होगा, सफाई रुक जाएगी। तो जब भी आप ऐसे उपवास करते हैं तब ये कुछ बातें याद रखना जरूरी है। और उपवास करते समय एनिमा बहुत जरूरी है, तो ज़्यादा एनिमा भी नहीं करना। बहुत सारे लोग दिन में बहुत बार एनिमा करते हैं, भाई इतना जरूरी नहीं है, आप उसको ज़्यादा महत्व मत दो। वो जो है वो कोई प्राकृतिक नहीं है, एक थोड़े दिनों के लिए है। तो उपवास करते हो या रसार करते हो तो सुबह एक बार एनिमा और शाम को एक बार एनिमा काफ़ी है। उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि उसमें आप पढ़ना जरूरी है। सेवा सुमिरन पे ध्यान दो ना, इस पे तो कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता, इस पे ध्यान दो। तो एक बात ध्यान में रखो कि उपवास करते समय ये सारा जो है, ये सारा जो माहौल आपके साथ होना जरूरी है। अब मैंने जो किया तो 9 दिन में जो मैंने नींबू पानी पर उपवास किया उसका कुछ थोड़ा सा अनुभव बताता हूँ। ऐसे ही मार्कंडेय पर्वत पर मैं दर्शन के लिए भगवान के नवनाथ के और मार्कंडेय ऋषि के दर्शन के लिए गया। वहाँ मैंने भगवान से कहा कि चलो मैं नींबू पानी पर उपवास करूँगा, भगवान आप मुझे शक्ति देना, मेरी इतनी ताकत तो नहीं है। तो बस दूसरे दिन से मैंने मन की तैयारी की थी। घर वाले तो विरोध करना तो उनका तो काम ही है कि आपका तो वजन ऑलरेडी कम है, कैसे होगा आपका, क्या होगा। मैं बोला क्या होगा वही तो देखना है हमें। तो शुरू किया। तो दूसरे दिन मैंने सुबह 4 बजे उठा, क्योंकि इन 9 दिनों में मैंने एक काम किया कि नवनाथ महाराज के ग्रंथ का पारायण मुझे करना था। 40 अध्याय पढ़ने थे और भगवद गीता के 700 श्लोक, 18 अध्याय, ये तो मैं रोज पढ़ता हूँ। तो इन सबको मिलाकर 5-6 घंटे जाते हैं। तो सुबह 4 बजे उठना चालू किया। अब मेरी दिनचर्या, पहले एनिमा किया, स्नान किया, 4 बजे उठकर मैंने भगवान का पारायण चालू किया, 3 घंटे उसमें गए। तो 12 बजे तक तो हमारा फास्टिंग रहता है, 8 बजे तक मेरा पारायण पूरा हो गया पहले 6 अध्याय का। तो दिन भर जब जब भूख लगी तब तक मैंने सादा नींबू पानी पिया, ना उसमें नमक डाला, ना शहद डाला, ना मैंने उसको गुनगुना किया, कुछ भी नहीं, सादा नींबू पानी पिया। और शाम को 7 बजे मेरा श्रीमद् भगवद गीता का पारायण रहता है, 2 घंटा मैंने वो पारायण किया। बस रोज की तरह मेरा दिन गया और पूरे दिन भर ना मुझे थकान थी, ना मुझे कोई कमजोरी थी और मेरा रोज की तरह काम हुआ। पार्सल पैकिंग करना, पूरे भारत से मुझे जो पार्सल मंगवाते हैं लोग, एनिमा पॉट से लेकर बुक्स तक, वो सारा भिजवाने का काम किया। और जो भी सेंटर पे आते हैं उनको समझाने का काम किया, रसाहार डाइट। और दूसरी बात, जो फोन करते हैं पूरी दुनिया से उनको भी समझाना चालू रखा। तो पहले 4 दिन तक मैंने यही किया। सुबह 4 बजे से 8 बजे तक पारायण, 12 बजे के बाद 12 तक फास्टिंग, 12 के बाद दिन भर जब जब भूख लगे नींबू पानी और शाम को अपना भगवद गीता का पारायण। तो ये पहले 4 दिन तक किया। तो उसके बाद मुझे लगा कि भूख नहीं लग रही, प्यास नहीं लग रही, तो मैं क्यों नींबू पानी भी लूँ, तो मैंने नींबू पानी भी छोड़ दिया। तो अगले 4 दिन मैं सादे पानी पर रहा। तो मैंने जो
15 तारीख को 15 जुलाई 2021 को चालू किया। गुरुवार था, भगवान दत्तात्रेय का ये दिन है। तो गुरुवार को एक चालू करने के बाद 23 तारीख को गुरु पूर्णिमा थी और मेरा जन्मदिन भी था। तो 23 जुलाई को मैंने समाप्ति की। मेरा पारायण 40 अध्याय नवनाथ पारायण के पूरे हुए। तो अगले 4 दिन मैंने केवल सादे पानी पर उपवास किया। उपवास का एक शास्त्र है, लंघनम परम औषधम। आयुर्वेद भी कहता है कि लंघन यानी उपवास सभी रोगों के लिए परम औषध है। तो चलो अनुभव करके देखें। दूसरी बात, हमारा शास्त्र कहता है आहारम पचति शीकी दोषान आहार वर्जित। अगर आप कुछ खाते नहीं हो, खाएंगे तो भोजन हजम जठराग्नि करेगा और खाएंगे नहीं तो जठराग्नि दोषों को हजम करेगा। तो इससे बेहतर और दूसरा रास्ता क्या है? तो चलो अनुभव करें। इसलिए मैंने कुछ खाया ही नहीं और ज्यादातर पिया भी नहीं। तो शरीर की शुद्धि अपने आप हो गई, क्योंकि शरीर की शुद्धि करना है तो खाना रोकना है। ट्रैफिक जाम जब होती है तो हॉर्न बजते हैं, बहुत परेशानी आ जाती है। तो ट्रैफिक को क्या करो, पिछली वाली ट्रैफिक रोको, आगे की निकाल दो, तो रास्ता खुला हो गया, फिर ट्रैफिक छोड़ो। वैसा हमारी ट्रैफिक जाम है तो हमें एसिडिटी है, गैसेस की तकलीफ है, जॉइंट्स पेन है, डायबिटीज है, बीपी है, हजारों प्रकार की बीमारियां है। ट्रैफिक जाम है, रोक दो, नया रोक दो। इसे कहते हैं उपवास। नया रोको, पुराना निकालो। अब पुराना निकालने के लिए थोड़े दिन तो दो, एक 8-15 दिन तो दो। तो मैंने एक तय किया कि ऑलरेडी मेरे भीतर कुछ नहीं, 8 दिन मेरे लिए काफी है। तो 8 दिन में मेरा 4.5 kg वजन कम हो गया। तो मुझे कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो बस 8 दिन में मेरा कोई भी काम बंद नहीं था। सभी काम मैंने रोज की तरह किए। शक्ति मुझे कोई लॉस या कम नहीं लगी। भूख मुझे बिल्कुल नहीं लगती थी। हाँ, इतना होता था, कमजोरी आई नहीं, पर काम की गति जो है वो थोड़ा कम हो गई, क्योंकि हमारे पेट में कुछ है नहीं तो कोशिकाओं को कुछ मिलता नहीं। कोशिकाओं को कुछ मिलता नहीं तो काम की गति मंद हो जाती है। इसलिए मैंने कहा कि मानसिक पावर अगर आपके भीतर बहुत है तो आपका कोई भी काम कम नहीं होगा। मैं इन दिनों में घूम फिर कर भी आया, बहुत जगह में गाड़ी पर अकेला घूम फिर कर भी आया, मुझे कोई चक्कर नहीं आया। चक्कर तब आता है जब आप सोकर तुरंत उठकर चलते हो तो चक्कर आएगा। कोई भी हेवी काम नहीं करना इन दिनों में, कुछ भी नहीं, ज्यादा से ज्यादा आराम करो। तो मैंने यही किया, आराम करने की कोशिश की और काम अपना रेगुलर धीरे धीरे किया, कोई जल्दबाजी नहीं की। तो अगले 4 दिन में सादे पानी पर जब जब प्यास लगी तब तब पानी पिया। पानी भी मुझे मीठा लगने लगा था, क्योंकि बॉडी पूरा अल्कलाइन होना लगी थी। तो एक बात ध्यान में रखना, जब उपवास करते हो तो शरीर शुद्ध करने के लिए, निरोगी रखने के लिए खाना रोको, उपवास करो, पर साथ में मन और बुद्धि का भी होना जरूरी है। अगर मन ने साथ नहीं दिया तो आपका कोई फायदा होगा नहीं। शास्त्र कहता है उपाव्रतस्य पापेभ्यो यस्तु वासो गुणैसा उपवासा सविदन्यः सर्वभोग विवर्जिता, कि आप जब उपवास करते हो तो सामने अगर मिठाई की डिश है जो आपको बहुत पसंद है, जो आपको खाना पसंद है, वो शरीर से नहीं खा रहे हो पर मन से भी नहीं खाना कि अरे दिख रहा है, मुंह में पानी आ गया, मुंह में पानी भी नहीं आना चाहिए, इसे उपवास कहते हैं। ये सच्चा उपवास है कि मेरे मन में भी नहीं आना चाहिए ये विषय वासना। तो आपने उपवास किया, इससे मन की शुद्धि हो जाती है। भगवान के सानिध्य में ऐसे समय बैठो। देखो, मैंने शरीर के लिए नींबू पानी और सादा पानी लिया, पकाया भोजन नहीं खाया। ये क्या हो गया? शरीर शुद्धि का रास्ता, भोजन परिवर्तन। सेवा तो मेरी चालू थी, रोज फोन आते, लोग आते, सब काम मेरा रोज चालू था। सेवा के नाते हम कोई फीस तो लेते नहीं है। और तीसरा, सुमिरन भी मैंने किया। दिन में कम से कम 5 से 6 घंटा भगवान के सानिध्य में बैठकर मैंने पारायण किया। तो त्रिसूत्री साधना में ये तीनों मैंने किया। तो इसका परिणाम क्या हुआ? तन की शुद्धि भोजन परिवर्तन से, सेवा और सुमिरन से मन और बुद्धि की शुद्धि। तो इससे जो एनर्जी निर्माण हुई उसका अनुभव मुझे आने लगा। मेरे बात करने का तरीका, मेरे चलने का, मेरे सभी व्यवहारों का एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया। इसलिए मैं कहता हूं अनुभव कीजिए, बहुत आपको फायदा हो जाएगा। और केवल फायदा इस दृष्टिकोण से मत देखो, हमें नेचर से प्यार करना है, भगवान के नजदीक जाना है। ये रसा डाइट जो हम करते हैं इसे मैं नेचुरल डिवाइन सिस्टम कहता हूँ। ये भगवान से जोड़ता है, ये प्रभु प्राप्ति का रास्ता है। इसलिए हमें जब उपवास करना है
भगवान से जुड़ना है तो तब सेवा सुमिरन ये त्रिसूत्री एक साथ करो। लोग कहते हैं 15 दिन हमने कच्चे पर रह रहे हैं पर कमजोरी आ रही है। अरे कैसे कमजोरी आ रही है? घास खाकर बैल पर्वत चढ़ता है, थकान महसूस नहीं करता है, और हम सब कुछ खाकर हमें 4 मंजिल नहीं चढ़ पा रहे, क्योंकि आपका मन निगेटिव है। मन को पॉजिटिव करना है तो एक ही रास्ता है, मन मना भव मद भक्तो मध्य जिमाम नमस्कुरु। आप भगवान के सामने बैठो और कोई भी चरित्र या ग्रंथ का पारायण करो। देखो आपके माइंड के ऊपर पॉजिटिव संस्कार हो जाएंगे और शरीर में ताकत आ जाएगी। कमजोरी जो है खाना खाओ या ना खाओ इससे नहीं आती है, हमारे मन कमजोर होने के कारण आती है। तो मन को पावरफुल बनाओ, बुद्धि के ऊपर अच्छे विचारों के संस्कार डालो। इन दिनों में ज्यादा से ज्यादा आप आराम करो, भगवान के सानिध्य में रहो और अच्छी सोच रखो, तो आपका उपवास जो है वो बहुत बेहतर हो जाएगा। और आप नींबू पानी पर या सादे पानी पर भी रहोगे तो भी आपको ना चक्कर आएगा, तो आपका वजन तो बहुत सारा कम हो जाएगा, आपकी बॉडी पूरी क्लीन हो जाएगी। बाद में तो खाना ही है, खाना कब मना किया है। तो उपवास छोड़ते समय एक बात ध्यान में रखना, मैंने 90 दिन क्या किया, तो उपवास कभी जल्दबाजी में छोड़ना नहीं तो चक्कर, नहीं तो आपको एडमिट होना पड़ सकता है अस्पताल में। कभी भी उपवास जल्दबाजी में नहीं छोड़ना। तो मैंने 90 दिन पारायण खत्म किया, 8 बजे के बाद थोड़ा सा रुक गया और 10 बजे मैंने नारियल पानी पे उपवास छोड़ा, नारियल पानी पिया। फिर 1-1.5 घंटा रुक गया, उसके बाद 2 इलायची केला छोटा छोटा वो खा लिया। अब वो हजम होने के बाद में 1-1.5 घंटे के बाद सेब खाया, और दोपहर शाम को 4:30-5 बजे के बाद थोड़ा सा दाल चावल खाया, थोड़ा सा खाया। तो मुझे लगा कि हाँ अभी मुझे ठीक लग रहा है। ये मैंने कितना स्टेप बाय स्टेप किया, धीरे 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 खुद के शरीर को पढ़ो कि हाँ मुझे सहन हो रहा है, तो उपवास में आगे बढ़ो। अगर लगा कि नहीं मुझे नहीं सहन हो रहा है तो मत खाओ। ये बात खुद को जानो। आपका माइंड जितना पावरफुल है उतना आप इजी उपवास तोड़ सकते हो। समझ में आया? तो मैंने दूसरे दिन क्या किया, तो दिन भर 12 के बाद उपवास के बाद दिन भर अपने कच्चे पर रहा, शाम को मैंने थोड़ा सा भोजन ले लिया। तो 3 दिन के बाद मेरा वजन फिर 3 केजी बढ़ गया। मेरा फिर जितना है उतना जो है अपने आप 50 केजी के आगे आ गया। तो कहने का यह है कि वजन कम या ज्यादा के ऊपर ध्यान मत दो। बीच बीच में एक 4-6 महीने में आप अपने बॉडी को खाली किया करो। अरे भट्टी तप गई तो लोहा पिघलता है, भट्टी तपाओ, हमारा जठराग्नि वाइटल पावर, इसको तपवाओ तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी वायरस आपको तकलीफ नहीं देगा। डर के मत जियो, एंजॉय करो। ये रसाहार डाइट बहुत आसान है, बहुत इजी है। तो ये सब आपको करना है। अगर कुछ समस्या है, कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे फोन भी कर सकते हो। 9689453456 ये मेरा नंबर है। और वैसे भी मैंने आप सभी के लिए ये रसाहार डाइट कैसे करें किताब जो है वो तो बनाई है, जिसमें सेवा सुमिरन से लेकर उपवास तक सभी सवालों के जवाब है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप लोगों ने एक ही महीने में पूरे भारत में हमारे 1000 किताबें साधकों ने मंगवा ली। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि आप लोग बहुत प्यार करते हो। और कल ही मैंने अमेरिका में 200 किताबें टेम्पा में और कैलिफोर्निया में भेजी है। तो आप लोगों का प्यार देखकर मुझे भी कॉन्फिडेंस मेरा बढ़ जाता है, तो अच्छा लगता है। तो आप सभी को मैं फिर से जय तुलसी राम नमस्कार करता हूँ। सभी साधकों को कहता हूँ कि डरिए नहीं, उपवास से शक्ति बढ़ती है। कमजोरी तभी आती है जब बॉडी में एसिड्स गैसेस होंगे। चिंता मत कीजिए, गंदगी हटाओ। शुरुआती में 2-4 दिन थोड़ा सा कमजोरी लगेगा, अरे लगने दो। जिंदगी भर तकलीफ सहन करने से अच्छा है 2-4 दिन तकलीफ सहन करो, गंदगी हटाओ, कूड़ा हटाओ, सफाई करो, और देखो शरीर कितना एनर्जेटिक है। जिस घर में सफाई होती है उस घर में बैठने में मजा आता है, एनर्जेटिक लगता है। उसी प्रकार बॉडी इज द वॉकिंग एंड टॉकिंग टेम्पल ऑफ गॉड। ये भगवान का चलता बोलता मंदिर है। भगवान अंदर बैठे, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टा। अरे भगवान अगर भीतर बैठे तो मल को हटाओ, गंदगी को हटाओ, थोड़े दिन बॉडी खाली करो, और दिन में कच्चा रात में पकाया सूत्र को चालू रखने दो। दिन में प्रकृति दे वैसा, रात में पत्नी दे वैसा। दिन में भगवान को खुश रखो, शाम को पत्नी को खुश रखो। बस एंजॉय ही एंजॉय है। तो आप सबको फिर से जय तुलसी राम।